तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सरल रेखा। तो सरल रेखा में हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए आज का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं दो यानी कि बिंदुओं 3,2 और -3,2 दोनों अब स्थित होंगे। यानी कि ये जो बिंदु हमको दे रखे हैं दोनों, वो किस कोऑर्डिनेट में स्थित होंगे या किस अक्ष पे स्थित होंगे, हमको ये बताना है। तो ये हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 9th-10th में। तो देखो इसको हमें कैसे करना है। तो इसके लिए देखो हमको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, इसको जो कार्तीय तल है उस पर क्या कर देंगे, इनको प्लॉट कर देंगे यानी कि दिखा देंगे और हमको पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। तो हमारा प्लस का 3 यानी कि ये रहा और ये रहा हमारा 2। तो इसका मतलब ये बिंदु जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा और हमको दोनों के बारे में बताना है। तो ये देखेंगे क्या है, तो -3, तो -3 ये रहा और +2 ये रहा। तो ये वाला आ गया। तो देखो ये वाला जो है दोनों पॉइंट यानी कि जो हमको दिख रहा है कि एक्स अक्ष के ऊपर है ये। और अगर हमें कोऑर्डिनेट पूछेगा यानी कि तल पूछेगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में है और ये हमारा जो दूसरा वाला बिंदु है वो हमारा सेकंड चतुर्थांश में है। तो जो भी इसका बेस्ट आंसर है वो आप देख लेना। इसमें जो बुक में दे रखा है वो एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। तो ये दोनों बिंदु जो कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे बिंदु इतने इतने की बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला देखो हमने तुम्हें बताया, ये क्या होता है, d = अंडर रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले का यूज करो या ना करो, आपको हम निकालना बता देते हैं। तो देखो जब भी आपको डिस्टेंस निकाले तो तुम्हें क्या करना है, ये दूसरा वाला पकड़ना है, उसमें से ये घटाओ। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, रूट में तो लिखना ही लिखना है अभी। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसमें से हमें ये घटाना है, तो -1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, स्क्वायर करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 9। तो 4 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये यानी कि इकाई, इसके आगे क्या लिखा होगा, इकाई लिखा होगा या फिर मात्रक लिखा होगा। तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमसे डिस्टेंस पूछिए। ये भी हमारा स्टार्ट 2023 का अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो ये भी 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी बीच की दूरी ही पूछी है, तो इसमें भी यही करेंगे। इसमें से हमें ये घटा के लिख देना है, d = रूट में लिखेंगे हम। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 में से हमें 3 माइनस करना है तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट हमारा 5 हो जाएगा यानी कि मात्रा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेवल पे। अब ये वाला देखो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम जरा कैसे करना है, जरा देखो ध्यान से। हमको क्या बोला है कि यदि वृत्त के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो भैया ये हमें क्या दे रखा है, वृत्त दे रखे हैं और इसके क्या दे रखे हैं, कहीं पे व्यास है, इसमें कहीं व्यास लिखा होगा, व्यास छूट गया है। यदि वृत्त के व्यासों के निर्देशांक है, जो व्यास है उसके निर्देशांक है। तो ये दे रखे हैं कितने, -4,2 दे रखा है और ये वाला हमको दे रखा है 8,6। तो कह रहे हैं कि इसका सेंटर बताओ क्या होगा, यानी कि सेंटर के निर्देशांक निकालने हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर डिस्टेंस होती है, यहाँ भी बराबर डिस्टेंस होती है। मतलब किसी भी बिंदु से सेंटर से आप सर्किल की परिधि तक जाओ, हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस होती है, यानी कि सेंटर जो होता है बिल्कुल बीच में होता है। तो इसका मतलब ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का हमने फॉर्मूला आपको बताया, x बराबर होता है x1 + x2 बटे 2 और y बराबर होता है हमारा y1 + y2 बटे 2। तो ये क्या होता है, हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। तो अब बस यहाँ पे क्या करना है, हमको इनको अप्लाई करना है। पहले बिंदु में x1 y1 मानो और इसमें x2 y2 मान लो। अब यहाँ पे आप रख दो, आंसर आ जाएगा। हम कह रहे हैं अगर ये भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मध्य बिंदु है तो 2 से क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। तो हमें पहले को ऐड करना है, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करो। तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे हम, तो यानी कि -4 में प्लस ऐड करेंगे तो यानी 4 बच जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कितने से लगाना है, हमको 2 से लगाना है। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब यहाँ देखो भाई, दूसरे में दूसरा ऐड करना है, 2 से डिवाइड लगाना है, यानी कि 2 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। 2 से क्या लगाएंगे, उसका डिवाइड लगाएंगे, तो यानी कि 8 ÷ 2 यानी कि 4।
तो यानी कि जो पॉइंट आ गया हमारा, यानी कि जो बिंदु आ गया, जो सेंटर आ गया, वो कितना हो जाएगा हमारे पास x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 4। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरीके से रखा है, यदि P रेखाखंड AB को के अनुपात वन में क्या करती है, विभाजित करे, तो P के निर्देशांक होंगे, यदि A के जो निर्देशांक है x1, y1 और B के जो निर्देशांक है x2, y2। और ये हमारा एस्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किस में आया है, 9th 10th में आया है, 9 से 10th में आया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो कोई लाइन है हमारी, जैसे मान लो एक लाइन बना देते हैं, ये वाली लाइन है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है B है, और यहाँ पे यानी कोई बिंदु क्या है, इसका P है, जो इसको के अनुपात वन में क्या करती है, विभाजित करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 1:के, इस टाइप से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो सारे हमको पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तो इसके ए के जो पॉइंट दे रखे हैं हमको x1, y1 और इसके हमको दे रखे हैं x2, y2। ये इसके क्या दे रखे हैं, हमको पॉइंट गिवन है। तो इसके अगर हम P के निर्देशांक क्या मान लें, x, y मान ले, तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि ये अंत विभाजन वाला फॉर्मूला है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला जो इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इक्वल टू होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे x के लिए फॉर्मूला होता है। और इसी टाइप से y का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 3। तो y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में होता है हमारा m1 प्लस m2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आइए अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा m1 हो जाएगा और ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा क्या है, m1 है और ये हमारा क्या है, m2 है। अब सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखने वाले हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है k, तो ये हो जाएगा k x2 प्लस m2 कितना है हमारा 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा x1। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा k प्लस 1। अब ऐसे ही y के लिए भी वैल्यू निकाल देंगे हम। तो m1 कितना है हमारे पास k है, तो k y2 हो जाएगा हमारा, और इधर हो जाएगा हमारा y1 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फाइनल आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये बहुत ही आसान है, सिर्फ हमसे फॉर्मूला ही पूछा है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 और x,1 मूल बिंदु से, ये पॉइंट याद रखना है कि कहां से बोला है हमसे, मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं। तो x का मान ज्ञात करना, और ये एस्टेट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो समदूरस्थ का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब इससे समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। ठीक है, जो भी बिंदु है वो हमारे क्या है, समान दूरी पे है। मतलब अगर अलग अलग ले लो, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे ले लो। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है हमारा, तो ये हमने मूल बिंदु मान लिया। यहां से डिस्टेंस क्या है हमारी, इक्वल है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है कि यहाँ से और यहाँ से इस डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। ये 3,4 है और ये हमारा क्या है, x,1 है, और ये हमारा क्या रहा, मूल बिंदु रहा। ये हमारा क्या है, 0,0। तो अब हम देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले और क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर दें तो आंसर आ जाएगा। और एक हमने और भी आपको मेथड बताया था, जब समदूरस्थ होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने ओ बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो ए ओ निकालो सबसे पहले, ए ओ का मतलब हो गया
ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैसे लगाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यानी कि 0 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो गया, ऐड कर देंगे तो इसका कितना निकल जाएगा, हमारा 5 निकल जाएगा। यानी कि जो एओ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, वो 5 है। या आप क्या कर दो, ए स्क्वायर निकाल दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, आ जाओ यहाँ पे, वैसे यहाँ पे एओ स्क्वायर निकालो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक रहने दो, और एओ का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसे निकाल लो। अब यहाँ पे हम निकालने वाले, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, बीओ या ओबी, बीओ निकालो या ए बी निकालो, एक ही मतलब है, स्क्वायर निकालो। अब यहाँ से देखो क्या करने वाले, इसमें से भी यही करना है, इसमें से ये घटा के लिखना है, इसमें से ये घटा के लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये घटा के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने ये डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो हमारा क्या है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये डिस्टेंस हमारी आपस में क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, ए ओ का होल स्क्वायर, ए ओ का होल स्क्वायर बराबर होगा बी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ का मान यहाँ पे यानी कि कितना लगाएंगे, ये हो जाएगा बी ओ स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही हम इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 25 में से 1 कम कर देंगे 24 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, और ये प्लस माइनस में लिखते हैं हमेशा 24। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इसको ब्रेक करना है, और इससे जो भी कॉमन मिलता है यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, वो देखते हैं क्या। तो यानी कि 2 और ये 12 24 हो गए, 24 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना भार आ रहा है, 2, यानी कि 2 भार आ जाएगा हमारा, एक पेयर भार आ रहा है, और अंदर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6। और आगे क्या लिख देंगे हम, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो या इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, बिंदुओं x, -1 तथा 3, 2 के बीच की जो दूरी है, यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मात्रक है। तो x का मान याद करो, ये भी एस्टेट 9th 10th में पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये एस्टेट के 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नीचे क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एस्टेट 9th 10th का। तो देखो यहाँ भी बीच की दूरी दे रही है, यानी कि डिस्टेंस हमको फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या होता है, याद कर लो। याद रखने तो हम शॉर्ट में तो बता ही दिया है कि किस टाइप से हमें निकालना है। तो हमें x2 में से x1 को माइनस करना है और स्क्वायर करना है, प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो d हमको दे रखी है, एक्चुअली भी ये डिस्टेंस दे रखी है, d इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 5। तो यहाँ पे हमने कितना अप्लाई कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये पहला हमारा x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है और ये y2 होता है। माइनस कर दो, माइनस ही तो हो रहा है, तो x2 में से x1 को माइनस करो, यानी कि x में से हम क्या माइनस करने वाले, 3 में से x माइनस कर देंगे। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप उसमें से भी माइनस कर दो। ठीक है, और इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, ये वाला माइनस करना है। तो 2 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3, लेकिन माइनस पहले से है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर जो बनने वाला है यानी कि 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 2x होता है ना, तो 6x हो जाएगा, और प्लस का यानी कि 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 25 हो गया, 9 को यहाँ पे उठा के इधर ले आएंगे, और 9 9 यानी कि 18, सीधे सीधे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। अब घटा दो यहाँ पे, तो यानी कि ये कितने, देखो 18 में कितने ऐड कर दें कि 25 हो जाए, तो यानी कि 7। तो 7 क्या कर देंगे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि 7 को उठाकर उस साइड ले जाएंगे अब। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x
और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके कितने आने चाहिए हमारे पास, 7 क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हमें अब 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। तो 6 एकम 6, और हमने शॉर्ट तरीका आपको गुणनखंड का बता ही दिया है कि किस तरह से निकालना है। ये माइनस का साइन बीच में लगा दो, 7 बन जाए 7, और कितने बटा रहे हैं 6 के बाद देखो कितना साइन है माइनस का, तो इसके साइन चेंज कर दिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x की हम डायरेक्ट वैल्यू देने वाले हैं, तो अगर माइनस है तो आप प्लस आंसर दो, और प्लस है तो आप उसका क्या आंसर दो, माइनस आंसर। तो ये हमने शॉर्टकट तरीके से आपको फैक्टर करना समझाए थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या बोला है। ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हमने किया, उससे पहले वाला ही क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पे वह बिंदु क्या है, हमको नहीं पता कि एक्स अक्ष पे वो कौन सा बिंदु है। ठीक है, तो जब भी देखो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु पूछेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। तो वहां पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमसे ये बिंदु से क्या बोला है, समदूरस्थ बोला है। ठीक है, तो इस बात का हमको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। जब एक्स अक्ष बोल देगा हमें, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो मतलब देखो यहाँ पे आप देखो, तो एक तो हमको पॉइंट जो मिल गया वो 6,3 मिला है, और दूसरा हमें क्या मिला है, 3,6 मिला है। और एक्स अक्ष पे जो पॉइंट होगा हमारा वो देखो x मान लो। ठीक है, पहला पॉइंट यानी कि x अक्ष पे दूरी क्या मान लो, वहां पे x मान लो, और y अक्ष क्या होगा, वहां पे 0 होगा। तो हम इसको करने वाले हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, समदूरस्थ है तो हमको क्या बताना है, अभी बिंदु बताना है, यानी कि वो क्या होगा, यानी कि x का मान हमको निकालना, y का निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था। लेकिन इसका एक और तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है तो आप जो मेथड हम बता रहे हैं वो करो। तो देखो ऐसे करके एक लाइन खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, और बिंदु लिखते जाओ। अभी देखो पहले आप कोई सा भी यहाँ से स्टार्ट कर लो, x, 0, इधर 0 लिख दो, फिर ये वाला लिख दो हमारे पास 6,3 लिख दो, फिर कोई सा लिख दो, ये वाला 3,6 पहले लिख दो, जब इधर से लिखते चल रहे हैं तो 3,6 लिखो, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो और यहाँ लिख दो 6,3, और हमने एक काम और करना है, ये जो पहले वाला बिंदु है उसको फिर से रिपीट करना है, और इक्वल में क्या रखना है हमको, 0 पुट करके चलना है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे, तो अपनी तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का रखना है आपको, तो 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x हो जाएगा। अब इधर करो, देखो तो माइनस का करेंगे, इस साइड में जब मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो माइनस का साइन लगा के चलना है, तो ये 6x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इससे करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा माइनस का, और इससे करेंगे तो 6 0 से 0 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और इक्वल में क्या कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो तो माइनस के यहाँ पे कितने बचेंगे, ये 3x बचे, और 36 में से 9 माइनस करो। 36 में से हम कितने माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 27 बचने वाले हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 27 को उस साइड भेजेंगे, 3x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 उस साइड में, यानी कि जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो आ गई वो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो बिंदु जो हमको मिलने वाला है 9,0। तो x पे वो कौन सा बिंदु होगा, वो 9,0 होगा, जो इनसे क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।